डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने गिवन परमुटेशन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। आइए इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसको कोई नाम दे देते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, हम इसको बीटा कह देते हैं। ये जो परमुटेशन है इसका नाम हम बीटा रख देते हैं। यहाँ देखें कि जो वन है, जो फर्स्ट रो है, ये डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। परमुटेशन एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसकी जो फर्स्ट रो है वो डोमेन के एलिमेंट्स को शो करती है और जो सेकंड रो है वो रेंज या को डोमेन को शो करती है। चूँकि ये ऑन टू फंक्शन भी होता है, इसलिए इसकी रेंज और को डोमेन सेम होती है। अब आप देखें कि 1 जो है वो मैप हो रहा है 4 पे, 2 मैप हो रहा है 3 पे, 3 मैप हो रहा है 2 पे और 4 मैप हो रहा है 1 पे। तो जब आप इन्वर्स जाएंगे तो चूँकि 1 4 पे मैप हो रहा था तो 4 का प्री इमेज क्या होगा 1, 2 3 पे मैप हो रहा था तो 3 का प्री इमेज होगा 2 और 3 2 पे मैप हो रहा था तो 2 का प्री इमेज 3 होगा और 4 1 पे मैप हो रहा है तो 1 का प्री इमेज 4 होगा। तो अब हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर हम फर्स्ट रो में जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ ही लिखते हैं 1 2 3 4। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो इन्वर्स लेते हैं उस वक्त डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। आसानी के लिए हमने फर्स्ट रो को एज इट इज़ ही रखा। अब जो चेंज होगा वो अकॉर्डिंगली होगा। मिसाल के तौर पे देखें, आपने देखा 1 4 पे मैप हो रहा है तो इन्वर्स लेंगे तो 4 क्या होगा 1 पे मैप होगा, 4 का प्री इमेज 1 होगा। तो 4 का प्री इमेज 1 है, हम इसको यहाँ लिखेंगे। 2 3 पे मैप हो रहा था तो इन्वर्स में 3 का प्री इमेज 2 होगा, तो 3 का प्री इमेज 2 है। परमुटेशन में 3 2 पे मैप हो रहा है तो 2 का प्री इमेज क्या होगा 3, तो 2 का प्री इमेज क्या होगा 3। 4 जो है 1 पे मैप हो रहा है तो 1 4 पे मैप होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये जो है इनवर्स है ऑफ द गिवन परमुटेशन और यही हमारा आंसर होगा।